हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो टीजीटी एंड पीजीटी एवं ऑल एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द के जनक हैं, यानी भूगोल शब्द के जनक हैं। तो इसमें चार ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इरेटोस्थेनीज। हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। टॉप 20 क्वेश्चन का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जियोग्राफी शब्द के जनक हैं इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें कि दूसरा क्वेश्चन है भूगोल के पिता फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। भूगोल के पिता फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। तो इसका जो सही उत्तर बी है, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक या फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये तीसरे नंबर पे चलते हैं कि मानव भूगोल के पिता फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के पिता फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें चार ऑप्शन है, जो इसमें सही उत्तर सी है, फ्रेडरिक रेटजल हैं। यह मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर ही क्वेश्चन है। नियतिवाद, निश्चयवाद या वातावरणवाद या डिटरमिनिज्म के जनक हैं। हम कह सकते हैं फादर ऑफ डिटरमिनिज्म। तो इसके जो सही उत्तर ये सही है। इसमें चार ऑप्शन है, सी जो है वो फ्रेडरिक रेटजल हैं। ये नियतिवाद, निश्चयवाद या वातावरणवाद के जनक माने जाते हैं। एक एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, संभववाद या पॉजिटिविज्म के जनक है। संभववाद के जनक है, पॉजिटिविज्म के जनक हैं। तो ये जो इसका सही उत्तर बी है, पाल विडाल डिला ब्लास। पाल विडाल डिला ब्लास ये संभववाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ, न्यू डिटरमिनेशन के जनक हैं। हम कह सकते हैं नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ, न्यू डिटरमिनिज्म के जनक हैं। तो ये है, आपको मैंने बताया था कि बड़े सुंदर उदाहरण दिया था। जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेलर, यानी ग्रिफिथ जो टेलर हैं वो हैं न्यू डिटरमिनिज्म के जनक हैं। या हम कह सकते हैं नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सातवें नंबर पे, संभववाद शब्द के जनक हैं। संभववाद, ये संभववाद शब्द के जनक हैं। संभववाद के जनक तो आपने देखा पाल विडाल डिला ब्लास, लेकिन वो संभववाद शब्द किसने दिया था? तो वो दिए थे सर्वप्रथम, मैंने आता है क्वेश्चन ज्योग्राफी में कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है? तो डी है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे। और संभववाद के जो जनक हैं वो पाल विडाल डिला ब्लास हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आठवां, जेस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जेस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप जान सकते हैं कि हिकेटियस। हिकेटियस जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, भूगोल के जनक माने जाते हैं, हिकेटियस, वही जेस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसी को प्रथम प्रादेशिक भूगोल का ग्रंथ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नौवें नंबर पे, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसकी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसकी है? तो देखते हैं कि फ्रेडरिक रेटजल। इसी फ्रेडरिक रेटजल ने ही इसी पुस्तक के द्वारा
मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, जिसके वजह से ह्यूमन ज्योग्राफी यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। तो सही उत्तर सी है, फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 10वां है कि कुमारी एलन सैम्पल किसकी शिष्या थी। कुमारी एलन सैम्पल किसकी शिष्या थी। तो सही उत्तर सी है, यह फ्रेडरिक रेटजल की। ये जो सैम्पल है वो अमेरिका की रहने वाली थी, अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी, और जो कुमारी सैम्पल फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थे। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता थे। फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता थे। 4 उत्तर है, तो इसका सही उत्तर जर्मनी है। जर्मन के ये भूगोलवेत्ता थे, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां, पाल विडाल डीला ब्लास किस देश के भूगोलवेत्ता थे। तो ये थे फ्रांस के, ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि ग्रिफिथ टेलर किस देश के भूगोलवेत्ता थे। ग्रिफिथ टेलर किस देश के भूगोलवेत्ता थे। तो ये अमेरिका के थे, आप जान ही रहे हैं, इसका डिटेल वीडियो आपने देखा होगा। तो यह अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें पे चलते हम कि मानव प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है। मानव प्रकृति का दास है, किसका दास है। प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है। तो सही उत्तर बी है, नियतिवाद या निश्चयवाद या वातावरणवाद कहते हैं, जिसके जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं। तो सही उत्तर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 15वें नंबर पे कि प्रकृति मानव का दास है। प्रकृति मानव का दास है, किसका दास है। मानव का दास है, किस विचारधारा से संबंधित है। तो सही उत्तर ए है, संभववाद, जिसको पाल विडाल डीला ब्लास ने दिया था, ये संभववाद। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 16वें नंबर पे है, रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है। रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है। तो यह जो न्यू डिटर्मिनिज्म है, जिसको हम बोलते हैं नव निश्चयवाद, ऑप्शन सी सही है, नव निश्चयवाद रुको और जाओ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 17वें नंबर पे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कह सकते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसका जो सही उत्तर है, यह कुमारी एलन सैम्पल जो है, ये इस कथन का मतलब विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 18वें पे। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज, कह सकते हैं मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसका जो सही उत्तर है, यह है सी, फ्रेडरिक रेटजल का यह परिभाषा है। फ्रेडरिक रेटजल का यह परिभाषा है। नेक्स्ट 19वें पे चलते हैं। भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था। तो सही उत्तर डी है, वरेनियस। जो वेरेनियस एक विद्वान थे, जो भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य और विशिष्ट 2 भागों में विभाजित किए थे। हम चलते हैं लास्ट 20वें क्वेश्चन पे। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। कथन है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो सही उत्तर ए है,
टालमी ने कहा था, बहुत सुंदर परिभाषा दिया था टालमी ने। तो हम चाहेंगे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब शेयर्स करें, जिससे मैं और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।